दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कभी कभी सियासत की दुनिया ऐसी करवट लेती है कि लगता है मानो पूरा माहौल ही ठहर गया हो। हवा की रफ्तार बदल जाती है, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं और गलियों चौराहों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात गूंजने लगती है कि आखिरकार इतने कम वोटों से किसकी किस्मत पलटी और क्यों। चुनावी मौसम में जब जनता घंटों लाइन में खड़ी होकर वोट डालती है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जहां पर हजारों लाखों वोट पड़ने के बाद भी कई नेता बस मुट्ठी भर वोटों के कारण सत्ता से दूर रह जाएंगे। यह चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का त्योहार नहीं था, बल्कि हर उस प्रत्याशी की धड़कनें थी जिनके लिए एक एक वोट की उम्मीद की डोर थी। और जब मतगणना के दौरान कभी आगे कभी पीछे कभी बराबरी का खेल चलता है, तब समझ में आता है कि आखिरकार लोकतंत्र की वास्तविक गर्मी क्या होती है। इस बार बिहार की राजनीति में भी वही हुआ। पूरे राज्य में जिसके पास भी टीवी, मोबाइल या रेडियो था, वो सुबह 8 बजे से ही स्क्रीन की ओर आंखें गड़ाए बैठा हुआ था कि किस सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है और कहां पर किसकी किस्मत आखिरी क्षणों में पलट रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन सीटों ने दिया जहां वोटों का अंतर इतना कम था कि देखने वालों की सांसें थम गई। कल्पना कीजिए कि लाखों लोग वोट डालें और नतीजा तय हो सिर्फ 30 से 50 वोटों से। यही है बिहार चुनाव का असली रोमांच। संदेश विधानसभा सीट पर जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मतगणना खत्म हुई, सभी राउंड पूरे हुए और अंत में पता चला कि परिणाम का फैसला सिर्फ 27 वोटों से हुआ है। सोचिए, एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार जो हजारों वोटों के साथ आगे थे, दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार जो पूरे चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहे थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर राउंड के बाद दोनों खेमों में सन्नाटा और खुशी के बीच लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन आखिरी नतीजा आया तो आंखें खुली रह गई, सिर्फ 27 वोट। यह ऐसा अंतर था जिसमें आधी कॉलोनी की भीड़ भी पूरी नहीं होती है। इसी तरह रामगढ़ विधानसभा सीट का हाल भी और भी ज्यादा चौंकाने वाला रहा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ऐसी जीत हासिल की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन अंतिम पलों में बाजी पलटी और बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ 30 वोट से जीत गए। ये चुनाव का वह मोड़ था जिसने साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। यह वही सीट थी जहां नतीजे देर रात आए और माहौल इतना गर्म हो गया कि तनाव और झड़प तक की नौबत आ गई। लेकिन लोकतंत्र का फैसला सबके सामने था। लोगों की पसंद सिर्फ 30 वोटों से दूरी पर खड़ी हुई थी। उसके बाद नवीन नगर की बारी आती है, जहां जेडीयू के प्रत्याशी चेतन आनंद ने तो जीत दर्ज की, लेकिन जीत और हार की लकीर बस 112 वोटों की थी। इतने कम अंतर से जीतना जितना मुश्किल है, उतना ही दर्दनाक किसी प्रत्याशी का इतने नजदीक जाकर हारना होता है। मतगणना वाले कैमरे में बैठे समर्थकों की धड़कनें जैसे पूरी गिनती के दौरान एक ही सवाल पूछ रही हो, आखिर में किसके हिस्से में ये जीत जाएगी। और जब नतीजा आया तो यहाँ भी समझ में आया कि चुनावी गणित ने दोनों उम्मीदवारों के दिलों को कसा हुआ था। ढाका विधानसभा भी इस चुनाव की उन सीटों में से रही है जहाँ नतीजे दिल थामने वाले थे। आरजेडी के उम्मीदवार फैज रहमान ने विजय हासिल की, लेकिन बीजेपी के प्रतिद्वंदी सिर्फ 178 वोट से पीछे रह गए। ये वही अंतर है जो कई बूथों के सिर्फ 1-2 मुट्ठी वोटों में बदल जाता है। ये वही अंतर है जो कई नेताओं के सालों की मेहनत और दौरे जनसभाओं के बावजूद परिणाम बदल देता है। इसके बाद फरबिसगंज की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही आई। यहाँ जीत हार का फर्क 221 वोटों में सिमट गया। ये वो सीटें थी जहाँ नतीजे की घोषणा के बाद पूरे इलाके में चर्चा बस इस बात की थी कि आखिर इतने करीब के मुकाबले का कारण क्या था। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रभाव या फिर और कुछ। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ जनता की असली मालिक, यहाँ नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चुनाव की रात को उसकी किस्मत सिर्फ एक वोट पर टिकी होती है। बिहार के इस चुनाव में एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता अपने नेता को चुनने में कोई गलती नहीं करती, चाहे मार्जिन कितना ही कम क्यों ना हो। इन कम अंतर वाली सीटों पर बिहार की पूरी राजनीतिक बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि यहाँ के परिणाम ये बताते हैं कि हर वोट की कीमत कितनी होती है। वास्तव में एक वोट भी सत्ता को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।